इब्तदा में ये बॉम्बशेल फोड़ दूं कि इमरान खान साहब 15 जनवरी की शाम 7 बजे से पहले रिहा होना जा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, यही मेरी आज की टॉप स्टोरी है। लेकिन उससे पहले दीगर खबरें हम पहले शामिल कर लेते हैं। 9 मई के कुछ प्लान मजीद बन के सामने आ रहे हैं, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल बन गया, हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बन गया जी, उसकी कुछ खबरें। मलिक रियाज साहब वो शाही गवाह बनकर सामने आने की बड़ी स्ट्रॉन्ग खबरें चल पड़ी हैं जी, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। कुछ हाइप्स खड़ी हुई भी हैं, वो आपके सामने शेयर करनी है। लेकिन टॉप स्टोरी यही होगी कि 15 जनवरी की शाम 7 बजे इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, ये चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वक्त में मेरा आपका ये राब्ता बहाल रहे। 9 मई के हवाले से जी आपको एक पता है कि काकड़ साहब ने, मालूम काकड़ साहब ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी 5 वज़रा पर मुश्तमिल वजारत दाखिला हो गई, उसके वजारत इत्तलात हो गई और 3 वजारतें और हैं, और जो यकीनन इस बात का तयन करेंगी, हालांकि ये डोमेन नहीं है, ये मैं बताता हूँ निगरान हुकूमत का, वो तयन करेंगी। ठीक 9 माह बाद ये कमेटी बन रहे हैं, उन्होंने कहा तयन करेगी कि मास्टर माइंड कौन है 9 मई का, उसका मनसूबा साज कौन है, ये काकड़ साहब बताएंगे और उनकी कमेटी बताएगी, और मुस्तकबिल में इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है। ये खबर कल की थी, मैंने आपको कल दे भी थी। दूसरी अहम चीज़ जो खबर मेरे पास आई है वो मैंने कब आपको बता दूं कि 9 मई के हवाले से ना जो चीज़ आने वाली है वो ये है कि इलेक्शन से पहले 9 मई में जो गिरफ्तार लोग हैं उनके हवाले से, उनकी सज़ाएँ, उनके ट्रायल वगैरह को फाइनल कर लिया जाएगा। जो गिरफ्तार है वो, जो अंदर है वो, और जो अंडरग्राउंड है वो, उनके अलावा जी हाँ उनको ट्रायल उनका मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये इलेक्शन से पहले पहले ये सारा काम होगा। और स्पेशली वो क़यादत जिनके कागजात मंजूर हुए हैं और वो जिनके नहीं भी हुए, जैसे इमरान खान साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए, और दीगर वो न्यूट्रल अफराद जिन्होंने अभी तक अपना वज़न नहीं डाला है, खामोश हैं, उस वक्त पे आना उन्होंने, उन तमाम अफराद को ना जी हाँ इनको मास्टर माइंड के तौर पर कंसीडर करा के उनको करार देना जी, और फिर नए सिरे से इनकी गिरफ्तारियाँ डलेंगी। तो ये सारा प्लान है। जैसे कि इमरान खान साहब को GHQ हमले में बाकायदा तौर पर उनको नामजद कर दिया गया ना, और नोटिस हो गया हुआ। फैसलाबाद का जो ISI का दफ्तर है उसके नोटिस भी उनके ऊपर जारी हो गया, उस पर हमले का भी। तो शाह महमूद कुरैशी भी इसमें शामिल है। लाहौर में ATC की जज जो है अबहर गुल, जो बड़ी सुस्तरवी से शायद काम कर रही थी, उनके मुताबिक नहीं चल रहा था, वो कोई ट्रायल भी नहीं कर सकी, किसी को कन्विक्शन भी अभी तक नहीं कर सकी, उनको बैंकिंग कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जज को। तो ये सारे वो इशारे हैं कि अब वक्त कम है। और रही सही जो कसर है वो द इकोनॉमिस्ट में इमरान खान साहब का जो कॉलम था उसने कर दी है। कल 10 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री 9 मई के ऊपर बनी ना, वो रिलीज़ की गई, 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री। वो जो रिलीज़ की गई उसमें ख्वाजा आसिफ समेत जितने भी मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, और मुस्लिम लीग का जो ट्रोलर है, जो उनका सोशल मीडिया है, वो तमाम उसको ना रीट्वीट कर रहा है और उसे शेयर कर रहा है। तो मतलब 9 मई को दोबारा ज़िंदा करके उसको हतमी मरहले तक पहुंचाना है, और बहुत से लोगों को आउट करना इलेक्शन से पहले। डेफिनेटली जो कल्प्रिट हैं जो इसमें शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके चक्कर में अगर बहुत सी चीज़ों को रगेदा जाएगा, नाइंसाफ़ी होगी, तो वो डेफिनेटली है। क्योंकि मुझे इसमें मेरी तसल्ली इस बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन की सतह पर ये रिक्वेस्ट की है, दरख्वास्त की है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से कि जनाब बराए मेहरबानी 9 मई के वाक़े का जुडिशल इंक्वायरी कर दें, जजेस की मौजूदगी में ये इंक्वायरी कर दें, और जो जैसी सज़ा है ना वो हमें दे दें। अगर हम इसके अंदर मुलविस हैं तो उनको किसी किस्म की कोई आर नहीं है। तो बहरहाल ये सारे इशारे बता रहे हैं कि सख्ती का दूसरा मरला और वो फाइनल मरला है, उसका अब फेज़ आ चुका है। तो मैंने बताया कि रही सही कसर वो इमरान खान साहब का वो आ गया और इनको सब हो गया। तो बहुत से लोगों को आउट करना है जिसकी बिना पर ये चीज़ें चल रही हैं। और ये भी मेरे पास खबर चल रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं। जो अफराद अंदर उन तमाम का ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। अचानक से एक रिलीज़ आ जाएगी, और उस रिलीज़ से पहले सारी बात है सुप्रीम कोर्ट ने ये तो हुक्म दे दिया कि ट्रायल जारी रहे, लेकिन उस ट्रायल पे फैसला देने से रोका हुआ है। तो हाँ, अटॉर्नी जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट से इस चीज़ की इजाज़त ले सकते हैं कि सर उन्होंने फ़ैसला कर लिया है तो आप इजाज़त हो तो फैसला सुना दें। ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ज़रूर जाके बात कर सकते हैं। तो इतनी तो मेरे पास ये खबरें हैं। ट्रिब्यूनल्स में जो कागजात जमा हुए, मंजूर हुए, आरओज़ ने इनकार किया, ट्रिब्यूनल्स में मंजूर हुए,
तो आपको पता है ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी चैलेंज हो सकते हैं, हाई कोर्ट से चैलेंज हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज हो सकते हैं। हालांकि ट्रिब्यूनल वाले खुद सिंगल बेंच होता है, एक जज ही होता है जो ये कर रहा होता है। तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया जी, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, और ये फुल बेंच तश्कील दिया है जो 9 जनवरी को बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ करेगा। मतलब जो मंजूर हो गए ना पेपर, अगर उनके ऊपर किसी को एतराज़ है, जो है काफ़ी लोगों को, तो वो रिजेक्ट भी हो सकते हैं। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक और मरहला दरपेश है। ये खबर। उधर इस्लामाबाद के कुछ हलके ये दावा कर रहे हैं मलिक रियाज साहब के हवाले से, और बड़ा जेन्युइन दावा है कि मलिक रियाज साहब का जो फैक्टर है वो एक्टिव होने जा रहा है जी। और सैफर में आपको पता मामला ढीला पड़ चुका है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट वैसी ज़मानत दे चुकी हुई है। अलकायदा ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड वाला मामला है, और मलिक रियाज साहब ने 3 दरख्वास्तें कल दे के वापस ली हैं। तो जब वो दरख्वास्तें वापस ली हैं नैब कोर्ट पे, तो बाकी चीज़ों में मामला ढीला पड़ चुका हुआ। तो इस केस में 190 मिलियन पाउंड या अलकायदे में जान तो तब आएगी ना जब शाही गवाह बनेंगे मलिक रियाज साहब, वो सामने आएंगे। तो कहा जा रहा है कि मलिक रियाज साहब की अचानक एंट्री हो सकती है, और उनको मना लिया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि, और बड़ी स्ट्रॉन्ग खबरें चल रही हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ वो कोई गवाही दे दें, और उन्हें मनाया भी आसिफ अली जरदारी साहब ने। क्योंकि मुझे शक पता हूँ कि गुजरा था जब फ़ारूक एच नाइक कल लैब में मलिक रियाज के वकील के तौर पर पेश हुए ना, फ़ारूक एच नाइक जो आसिफ अली पीपल्स पार्टी के कोर कमेटी के सीनियर तरीन मेंबर हैं, बल्कि उनकी तमाम लीगल टीम के भी हेड है। तो लीगल टीम का हेड उन्होंने मलिक रियाज के लिए भेजा, तो कुछ ना कुछ समझा बुझा के भेजा, फिर दरख्वास्त दे के वापस लेना, ये सारी चीज़ें बड़ी मानी खैज़ हैं, इसकी करेक्शन मिलते हैं। तो इस्लामाबाद की खबरों को मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि दोबारा से एक्टिव हुई हैं। तो ये खबरें चल रही हैं जी। और आसिफ जरदारी फैक्टर है, पता नहीं इसके एवज़ आसिफ जरदारी साहब को क्या मिलना, लेकिन बहरहाल ये फैक्टर तो है। अब आज उस खबर के ऊपर जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ज़बरदस्त किस्म की हाइप क्रिएट की हुई है, और ये भी बड़े जेन्युइन रीज़न के साथ की हुई है। और बल्कि खलबली मची हुई है नून लीग में, खलबली मची हुई है नून लीग में और पीपल्स पार्टी में भी, जितने भी ओपोनेंट्स हैं वो ये है। और ये खबर फैलाने वाले कौन है जी? अज़हर सिद्दीक साहब, आपको उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, आप तो रहनुमा भी कहलाते हैं। लतीफ़ खोसा सीनियर नायब सदर, ये भी वकील हैं, तो इनकी ख़ास नज़र है या जो भी मामला फ़हम है। वो कह रहे हैं कि 15 जनवरी को शाम 7 बजे से पहले पहले इमरान खान रिहा हो जाएंगे, और ये दावा कर रहे हैं। अच्छा, ये दावा सच्चा है झूठा कुछ भी है, लेकिन वज़न बड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वजह यह है केसेस तो आपको ख़ास रहे नहीं है। साफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत हो चुकी है, तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो चुकी हुई है, वो नाअहली उनकी बरकरार है। अब उनकी गिरफ़्तारी डली हुई है अलकायदा ट्रस्ट में, वो रेफरेंस कंप्लीट हो चुका है, उधर ज़मानत डी हुआ है। तो अब यही है, इससे पहले कि किसी और केस में करे, तो बड़ा जेन्युइन रीज़न है, बड़ा जेन्युइन लॉजिक है जिसकी बिना पर वो ये क्लेम कर रहे हैं। अगर ये हो जाए ना तो वैसे कमाल हो जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि दोनों बातों को मैं इग्नोर नहीं करना, लतीफ़ खोसा ना अज़हर सिद्दीक साहब, जी हाँ, दोनों की बात एक, बल्कि अज़हर सिद्दीक साहब ने कल मेरे प्रोग्राम में भी ये बात की थी परसों। तो अब ज़रा ये खबर उन्होंने खोल के बता दी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। चैनल देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।